बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि सजावल चौड़ी जमाली शाह बंदर रोड पर ट्रक और रक्शे में तसादुम हो गया। तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी और नाश रूरल हेल्थ सेंटर चौहड़ जमाली मुंतकिल कर दी गई हैं। सजावल पुलिस के मुताबिक ट्रक और रक्शे के तसादुम में जाँ बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल नबी सोलंगी और फोड़ो सोलंगी के नाम से हुई है, जबकि ट्रक ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। जख्मी नाश रूरल हेल्थ सेंटर चौहड़ जमाली मुंतकिल कर दी गई। रुख करेंगे सक्खर का, जहां डिस्ट्रिक्ट रोड्स डिपार्टमेंट की मुबैना करप्शन के बायस शहर की सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि कई साल गुजरने के बावजूद शिकारपुर रोड और न्यू गोट रोड की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सक्खर शहर की सड़कें बदहाली और तबाही का मंजर पेश कर रही हैं और शहरी इंतजामिया की नाअहली के बायस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स डिपार्टमेंट पर इल्जामात हैं कि करप्शन और गैर जिम्मेदारी की वजह से शिकारपुर रोड और न्यू गोड रोड जैसे अहम मंसूबे सालों से नामुकम्मल हैं। इन मंसूबों पर करोड़ों रुपए के फंड जारी किए जा चुके हैं, लेकिन ठेकेदारों और रोड डिपार्टमेंट के अमले की मिली भगत से ये फंड्स पहले ही खर्च दिखाए गए हैं। कागजी कार्रवाइयों में इन सड़कों को मुकम्मल जाहिर किया गया है, लेकिन हकीकत में ये मंसूबे अधूरे और नाकिस हालत में हैं। तो कई दफा ठेकेदार आए, साईं खुशीशा साहब आए, MPA ने आए, चक्कर लगाते गए, आसरे देते गए, कोई पुरसान हाल नहीं है। कागजों में ये तकरीबन 2 से 3 बार कारपेट हो चुका है। यहाँ इंटरनेशनल वो अपना वो सोलर पोल भी लग चुके हैं। कागजों में, सिर्फ कागजों में ये अपना फेरिस बन चुका है हमारा रोड जो ना। कागजों में आप देखोगे सक्कर में सबसे अच्छा रोड नवागोट का बना हुआ है। जितना पैसा लगा है सबसे ज्यादा पैसा नवागोट के रोड पे लगा हुआ है, लेकिन हालत ये है कि आप यहाँ पैदल नहीं चल सकते। शहरियों का कहना है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर अमले की गैर हाजिरी और इनकी गैर संजीदगी इन मसाइल की बड़ी वजह है। जराये के मुताबिक सरकारी ठेकों के टेंडर्स और दीगर अहम मामला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बजाय अफसरान की निजी जगहों पर निपटाए जा रहे हैं। सक्खर शहर की बदकिस्मती ये है कि ये जो रोड्स हैंगे वो सियासी जो है बंदरबाट की गई थी, जिसके पर जो है इलेक्शन के दौरान ये सक्खर शहर के अंदर 22 रोड का कहा गया था कि जो है 2 महीने के अंदर जो है ना 22 रोड बनाए जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नवा गोट भी जो है आप देख लें वो अल्तवा का शिकार है। शिकारपुर रोड रहेगा वो भी अल्तवा का शिकार है। शिकारपुर रोड और न्यू गोड रोड पर काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है और शहरियों का कहना है कि नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से ये सड़कें मुकम्मल होने के बाद भी जल्द टूट फूट का शिकार हो जाएंगी। ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं कि रोड नहीं बना हुआ है। एम्बुलेंस में भी तकलीफ में, कोई मरीज आ रहा है भी फंसा हुआ है। कोई इंतजामिया मेहरबानी करके हमारे को ये रोड बना दे। वो कितना आवाम को तकलीफ है, हमें दुकानदारों को भी तकलीफ है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि डिस्ट्रिक्ट रोड्स डिपार्टमेंट में होने वाली करप्शन की तहकीकात की जाए और इन सड़कों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अवाम ने मुतालबा किया कि ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं जो अवामी फंड्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं। ये वाज़ेह है कि डिस्ट्रिक्ट रोड डिपार्टमेंट की करप्शन और गैर जिम्मेदारी ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अब देखना ये है कि हुकूमत इन मसाइल पर संजीदगी से नोटिस लेगी या ये मामलात भी यूं ही कागजी कार्रवाइयों तक महदूद रहेंगे। कैमरामैन हमीद गुल के साथ जानी भट्टी, 5 न्यूज़, सक्खर। और मीरपुर खास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा है कि ताजिर बरादरी किसी भी शहर की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ताजिरों के साथ मिलकर शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी तवज्जो देने के लिए मिलकर काम करना होगा। मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान मीरपुर खास के मरकजी ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि ताजिर शहर के स्टेक होल्डर्स हैं। फैसलाबाद में गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग में इजाफा होने से सनती यूनिट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं। इसी हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में गैस की बंदिश की वजह से सैकड़ों मजदूर जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। टेक्सटाइल सनतें बंद हो चुकी हुई हैं कि गैस की बंदिश के बायस घरेलू सार्फिन के साथ अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं। जी, गैस की बंदिश है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, पाकिस्तान तो पहले ही चंद सालों से बेपनाह जो मसाइलों से दो चार है और जो इंडस्ट्री वो तो चलती ही गैस पे है। और अगर गैस नहीं आएगी बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा और जब मजदूर जो है बेरोज़गार होगा तो जराइम में भी रिकॉर्ड इजाफा होगा। तो पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर को
गैस से महरूम रखना जो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। फैसलाबाद के जो सनतकार हैं, जो ताजर हैं, वो रिकॉर्ड जो है वो टैक्स भी पे करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गैस की फराहमी उसको फैसलाबाद में यकीनी बनाए, ताकि जो सनतें वो भी चलें और जो मजदूर है उसके घर का चूल्हा भी चले। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सैकड़ों मजदूर जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। इनका हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की बंदिश को ठीक किया जाए ताकि सनतें जो है वो चल सके और मजदूर अपना रोजगार कमा सके। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बताएं कि कहा जाता है कि पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है, लेकिन गुजरे सालों किसानों को कई चैलेंजेस दरपेश रहे। काश्तकारों को किन मुश्किलात का सामना रहा, देखते हैं पाकपतन से मोहम्मद अयूब चावला की रिपोर्ट। साल 2024 पाकपतन के किसानों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। मौसमियाती तब्दीली की सूरत में काश्तकारों को नए चैलेंजेस का सामना रहा। क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस साल को देखें तो हमें साल के शुरू में ही मकई की फसल में एक नुकसान देखने को मिला, चावल की फसल हिट होती हुई नज़र आई। अभी जो 2024 का आखिरी हिस्सा है इसमें लगने वाले आलू और जो सब्जियात की फसलें थी उसको गैर मुतवक्के तौर पर आने वाली जो गर्मी और स्मॉग और फॉग की वजह से नुकसान उठाने का जो है वो अंदेशा है। तो ये वो साल था जिसको मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ मईशत में भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता साल इजनास के रेट्स में कमी और पैदावारी लागत में इजाफा किसानों के नुकसान की बड़ी वजह रहा। खादों और उसके साथ साथ बिजली के बिलों के रेट्स बहुत हाई होने की वजह से जो काश्तकार है वो पिसके रह गया। पंजाब हुकूमत के हालिया प्रोग्राम्स के बाद ज़राई माहिरीन साल 2025 के लिए पुरउम्मीद दिखाई देते हैं। एग्रीकल्चर ही वो वाहिद शोबा है जो पाकिस्तान की जो रूरल इकॉनमी है उसको उठा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी मईशत का पहिया शहरों में चलता है उसके लिए बुनियादी रॉ मटेरियल से लेकर पैसे तक देहात फराहम करते हैं। और मेरे ख्याल में अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कर लेते हैं 2025 के अंदर तो पाकिस्तान बहुत जल्द उस एशियन टाइगर की सूरत में उभरेगा जिसका ख्वाब हमारे बहुत से हुक्मरान और हमारी नस्लें पिछले 70 सालों से देखती हुई चली आ रही हैं। ज़राई शोबा में बेहतरी लाने के लिए जहां हुकूमती पॉलिसियां बेहतर करना होंगी, वहीं इस शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करना वक्त की अहम जरूरत है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब चावला, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज 5 न्यूज़ पाकपतन। और फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी का ममनुआ गुड़ का फरोख करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीम ने मुख्तलिफ दुकानों पर चेकिंग के दौरान ममनुआ गुड़ का जब्त करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की 71 पाउंड शॉप्स गोल्ड कॉर्नर की चेकिंग के दौरान गुटका माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, जबकि गुटका फरोख करने वालों के खिलाफ 1,57,000 जुर्माना आयद करके 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। और बहावलपुर में सर्दी की लहर से बचने के लिए गरीब और मुतवस्सित तबके ने सेकंड हैंड गैर मुल्की इंपोर्टेड कपड़ों पर नजरें जमा ली हैं, जबकि सर्दियों के साथ जूतों के दुकानों का भी रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर जावेद चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, सर्दियों की आमद के साथ ही जो लिंडा बाजार है वो भी सज जाते हैं, जहाँ पर लोग खरीदारी के लिए आते हैं। खासतौर पर बजोड़ और दूसरे इलाकों से जो खान साहबान है वो भी यहाँ पर इसकी फरोख्त करते हैं। मेरे साथ एक खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका ये कारोबार कैसा चल रहा है। जी सर, हमारे कारोबार अल्लाह का शुक्र है सही चल रहा है, क्योंकि ये 3 महीने सीजन होता है। इसमें हमारे पास ब्रांड चीज होता है और बारात दे देता है, क्योंकि कोटबार पे बैठे वो लोग है ना, दुकान की किराए में बिजली की बिल है ना, सुनने के इंसाफ से देते हैं और लोग खुशी होकर लेके जाते हैं। ये जिस तरह उन्होंने बताया कि यहाँ पे चूंकि उनको दुकानों को किराया नहीं होता, वो डायरेक्ट लोगों को देते हैं। एक तो मियारी होता है और दूसरा सस्ता होता है, जिसकी वजह से लोग शौक से खरीदारी करते हैं और उनकी रोजी रोटी का इंतजाम भी होता है और लोग अपनी सर्दी से बचाव का इंतजाम भी कर लेते हैं। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुख करेंगे जहानिया का, जहां पंजाब का मकबूल खेल कबड्डी का मैदान सज गया। कबड्डी मैच में इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैच में खिलाड़ियों ने मैच में खूब पिच भी लड़ाई हैं, जबकि छोटा हारून कबड्डी क्लब ने करतारपुर कबड्डी क्लब को 10 पॉइंट से शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली है। रिपोर्ट कर रखे हैं खालिद शरीफ। कबड्डी पंजाब का रवायती खेल है। कबड्डी का मैच जहां भी हो, इसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आती है।
جہانیہ کے نواحی گاؤں 140 دسار میں ٹھٹھرتی سردی میں دو ٹیموں کے درمیان کبڈی کے میچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کبڈی کے انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ میچ میں کھلاڑیوں نے خوب داؤ پیچ لڑائے اور شائقین سے داد وصول کی۔ میچ کے مہمان خصوصی USA سے آئے سردار بھوپندر سنگھ تھے۔ کبڈی میچ میں چھوٹا ہارون کلب نے کرتارپور کبڈی کلب کو 30 کے مقابلے میں 10 پوائنٹ سے شکست دے کر جیت اپنے نام کر لی۔ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਮਜਾ ਕਸਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਸ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਈ ਕੈਨਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹਾਂ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ علاقائی کبڈی میچ دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کھلاڑیوں کی بہترین پرفارمنس پر شائقین نے انہیں بھرپور داد دی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خالد شریف گجر، چینل 5 جہانیہ۔ جہانیہ THQ اسپتال میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر انتظام ہے کہ مجرمانہ غفلت کے باعث طبی فضلہ کو اسپتال کے اندر ہی پھینکنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے نہ صرف مریض پریشان ہیں، قریبی آبادی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں نمائندے خالد شریف گجر سے۔ جی خالد، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، میں اس وقت تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں موجود ہوں۔ یہاں پر عملہ کی مجرمانہ غفلت سامنے آئی ہے۔ جو طبی فضلہ ہے ہسپتال کا، وہ اسے ہسپتال کے احاطے کے اندر مسجد سے ملحقہ پھینکا جا رہا ہے، جو کہ مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، انتظامیہ کی جو ہے مجرمانہ غفلت ہے۔ انہوں نے جو ہے ہسپتال کا طبی فضلہ جو ہے وہ ہسپتال کے اندر ہی پھینکنا شروع کر دیا ہے، جس میں ڈرپ ہیں، سرنج ہیں اور خون آلودہ پٹیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہماری جو ہے حکومت پنجاب سے یہی اپیل ہے کہ اس طبی فضلے کو جو ہے وہ شہر سے باہر پھینکا جائے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خانیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ طبی فضلے کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ جی کمالیہ میں مرغی کی قیمت کو ایک بار پھر سے پر لگ گئے ہیں۔ شہریوں کے لیے سستا پروٹین خواب بن کر رہ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں مرغی 590 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں جانیے۔ کمالیہ میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کی ناک میں دام کر دیا۔ چکن کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق آج چکن کا ریٹ 590 روپے فی کلو گرام ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں چکن 600 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب شہریوں کو 1 کلو کی قیمت وصول کرنے کے بعد بھی وزن پورا نہیں دیا جاتا اور صفائی کے نام پر 100 گرام کٹوتی کر لی جاتی ہے۔ چکن کا ریٹ ہے 2-3 دن پہلے 480 روپے تھا، آج 600 روپے ہو گیا ہے، جبکہ مچھلی جو ہے 550 روپے فی کلو سے سیل ہو رہی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آئے روز جو چکن اور جو مچھلی ہے اس کا ریٹ بڑھنے سے جو پروٹین ہے، جو انسان پروٹین کھا سکتا ہے، اس سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جو انڈے ان کا ریٹ بھی آج آسمان پہ چلا گیا ہے۔ جی بالکل یہی کہنا چاہیں گے، آئے دن گوشت کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب عوام اس کی پہنچ سے دوڑ چکا ہے، تو اس پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر نوٹس لینا چاہیے۔ اس موقع پر شہریوں کا کہنا تھا کہ عام آدمی کے لیے سستا پروٹین خواب بن کر رہ گیا۔ چکن کی قیمت میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے تو وہیں انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چکن اور انڈے جسم کو پروٹین فراہم کرنے کا سستا ترین ذریعہ ہے، لیکن مہنگائی کے اثرات کی وجہ سے عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ حکام چکن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کریں تاکہ شہری آسانی سے مرغی کا گوشت خرید کر کھا سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسد راجپوت، کمالیہ۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ قصور میں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نااہلی سامنے آ گئی ہے۔ اپنے ناظرین کو بتا رہی ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں سے کچرا اکٹھا کرنے کے بعد اسے مرکزی شاہراہ مین فیروز پور روڈ پر ہی پھینکا جانے لگا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سجاد انصاری سے۔ سجاد، اپڈیٹ کیجیے۔
जी शुक्रिया। मैं बताता चलूँ, कसूर की अगर बात करें तो कसूर को मैडम नूर जहाँ का सोना शहर कसूर कहा जाता है, लेकिन इस वक्त मैडम नूर जहाँ का सोना शहर गंदगी में तब्दील हो चुका है। बदबू और तोहफन की वजह से लोगों का जीना जो है ना, सांस लेना दुश्वार हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर गंडा सिंह रोड पर। अगर इस रोड की बात की जाए तो यहाँ से तकरीबन मुतद्दर देहात दर्जनों के हिसाब से देहात जो यहाँ से लोग गुजर के जो ना अपने देहातों को जाते हैं, और गंडा सिंह बॉर्डर फ्लैग सेरेमनी देखने के लिए भी ये कसूर और कसूर से बाहर आने वालों की बड़ी तादाद इसी रोड से गुजरकर गंडा सिंह बॉर्डर पर जाती है। इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। हम गंडा सिंह के शहरी हैं, तो रोज़ाना यहाँ गुज़रते हैं तो रोज़ाना ही कचरे में इजाफ़ा हो रहा है। कचरे की वजह से बदबू बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से शहरियों का गुज़रना मुहाल हो रहा है। और साथ ही ये कॉलेज है, कॉलेज के स्टूडेंट को भी गुज़रने में दुश्वारी होती है। इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जल्द इसको उठाने की कोशिश की जाए। आपने बात सुनी है, शहरी का यही कहना है कि इंतज़ामिया से इन्होंने गुजारिश की है कि जल्द इस जो गंदगी है इसको यहाँ से उठाया जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे चंद कदम के फासले पर एक निजी कॉलेज भी है, स्टूडेंट्स को भी यहाँ से गुजरने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। रुझान में सूरज की रोशनी से हजारों एकड़ जंगल उगा दिए गए हैं, जबकि सोलर टेक्नोलॉजी के हवाले से मजीद देखते हैं रुझान से ये रिपोर्ट। सोलर पैनल्स का इस्तेमाल बिजली की पैदावार के लिए किया जाता है, जिससे घरेलू और सनती इंडस्ट्री फायदा उठा रही है। वहीं रग कादरा में महकमे जंगलात ने सोलर पैनल्स को ट्यूबवेल के साथ इस्तेमाल करके हजारों एकड़ रकबे पर कामयाबी से दरख्त लगा दिए हैं। इन सोलर पैनल्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि जहां पानी की जरूरत होती है, वहीं इन पैनल्स को ट्यूबवेल्स बोर के साथ लगाकर पानी की जरूरत को पूरा किया जाता है। 10 साल के दौरान $3 मिलियन डीजल खरीदना था, वो बचत हुई। साथ ही डीजल के इस्तेमाल से जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होनी थी वो खत्म हो गई। लकड़ी चोरी रोकने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सोलर सिस्टम से 2000 एकड़ से जायद फसलात को पानी फराहम किया जाता है। साथ ही जंगलात में लकड़ी चोरी रोकने के लिए ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है। सोलर सिस्टम का इनकलाबी इकदाम काबिल सताइश है, जिसके इस्तेमाल से बआसानी नए दरख्तों की आबियारी करके माहौलियाती आलूदगी का खात्मा किया जा सकेगा। उधर समंदरी में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही समंदरी के शहरियों ने चाय के चुस्कियां लेना शुरू कर दी हैं, जबकि चाय के साथ साथ ड्राई फ्रूट से तैयार कश्मीरी चाय और ब्लैक टी से लुत्फ उठाने लगे। देखते हैं जोएब अकरम की ये रिपोर्ट। समुद्री में भी सर्दी की लहर बढ़ते ही चाय की मांग में इजाफा हो जाता है। समुद्री के शहरी कश्मीरी चाय के काफी शौकीन हैं। शहरी ना सिर्फ कश्मीरी चाय बल्कि ब्लैक टी पीकर काफी लुत्फ उठाते हैं। शहरी टोलियों की शक्ल में दूर दराज से कश्मीरी चाय पीने के लिए टी कैफे का रुख कर रहे हैं। दुकानदार का कहना था कि हमारे पास कश्मीरी चाय है, जिसे हबा चाय बोला जाता है। उसमें काजू, बादाम, पिस्ता और काफ़ी ड्राई फ्रूट डलते हैं, जिस तरह से आवाम पीने आती है और अपने घरों को भी लेकर जाती है। और हमारे पास 12 किस्म की चाय है। क्रीम टी भी है, चॉकलेट टी भी है, शक्कर वाली चाय, अदरक वाली चाय। कश्मीरी चाय में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, जो जिस्म को गर्म रखने में काफी फायदेमंद साबित होता है। शहरी ना सिर्फ खुद चाय पीते हैं बल्कि अपनी फैमिली के लिए पार्सल करवा कर भी ले जाते हैं। कैमरामैन सफियान सुंदर के साथ जोहेब अकरम, नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज, तहसील समुंदरी। वज़ीर आला के साफ सुथरा पंजाब के दावे मुजफ्फरगढ़ जिला इंतजामिया ने हवा में उड़ा दी हैं। मुजफ्फरगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाके सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली खुल के सामने अगर बात की जाए मुजफ्फरगढ़ शहर भर के सड़कें और जो मोहल्ले हैं वो इस वक्त नदी नाले तालाब का मंजर पेश करे। इस वक्त मैं रेलवे रोड में मौजूद हूँ, जो कि मेन शायरा है और मेन रोड है। इसके अतराफ मार्केट भी है और यहाँ पे गंदा पानी जो खड़ा रहना वो मामूल बन गया है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। उनका कहना है कि शिकायत पर टैंकर आता पानी निकाल देता है, उसके बाद वही सूरत हाल है, जिसके बाद दीगर बीमारी फैली। इस वक्त इलाका मकीन यहाँ पे सराप एहतजाज है। हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप ये बताइएगा कि यहाँ पानी बहुत ज्यादा है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली है, इस वक्त आप क्या कहेंगे? सर जितनी दफ़ा हमने कंप्लेन किया है, एक टैंकी भेज के पानी निकाल लेते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाता है। यहाँ तो ये अब तो पानी अभी निकाल के गए हैं ना, यहाँ नदी का माहौल होता है, किसी के कपड़े पाक नहीं रहते, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। ये आप देख लें कैसे जा रही हैं गाड़ियाँ और पानी ऊपर आ रहा है। आप बच्चे बीमार हैं,
ये तो बहुत तरीना मसला है। कि जैसे कि इलाका मकीनों का कहना है कि सीवरेज के पानी से जहाँ गंदी बीमारी फैल रही है, वहाँ डेंगू की अफजाई नस्ल में भी इजाफा हो रहा है और शहरियों को गुजरगाह में शदीद परेशानी का सामना है। इन्होंने यही मुतालबा किया जिला इंतजामिया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से इसका मुस्तकी हल किया जाए और इस मसले को फौरन हल किया जाए ताकि इलाका मकीनों को सुकून आ सके। जी। हैदराबाद में बेटे और बहू के मुबैना तशद्दुद से मां जाँ बहक हो गई। थाना टंडो यूसुफ की हुदूद गुजराती मोहल्ले में वाक़या पेश आया है, जबकि मामूली तल्ख कलामी के बायस बरबख्त बेटे ने अपनी बीवी के साथ मिलकर मां को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून कुलसूम की लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि तफसील के लिए हैदराबाद से जिब्रान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जिब्रान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। हैदराबाद की थाना टंडो यूसुफ की हदूद गुजराती मोहल्ले में नाखल्क बेटे ने अपने बीवी के साथ मिलकर अपनी मां पर मौजना तशद्दुद किया है, जिसके बायस जो है कुलसुम नामी खातून जाबाक हो गई हैं। कुलसुम नामी खातून जो है उनके बेटे ने तशद्दुद किया है और उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून को जो है फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहाँ पर जाबन ना हो सकी और जो है जहाँ भाग हो गई है। भाइयों के मुताबिक उनके बड़े भाई मोहम्मद अली ने उन्हें घर से निकाल दिया था और वो जो है करीब एक मकान में रिहाइश पजीर थे और माँ के मुबैना उन पर तशद्दुद किया गया है, लातें मारी गई हैं। बेटे सज्जाद अली के मुताबिक कचरा फेंकने के मामले पर जो है उनकी माँ पर तशद्दुद किया गया है। उनका भाई मोहम्मद अली और उसकी बीवी इससे कबल भी उनकी माँ पर तशद्दुद किया करते थे। सज्जाद अली ने ये भी बताया कि उनकी जो भाई था वो उनसे जायदाद के हवाले से तनाज़ा चल रहा था। जबकि पुलिस से बात की गई है तो पुलिस ने ये कहना है कि बाकी की तहकीकात कर रहे हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। बाकी की तफ्तीश हर पहलू से जारी है। जल्दी जो है मुलजिम और उसकी बीवी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तफसीलात के लिए शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अलीपुर इंतजामिया के दम तवज्जो के बायस कब्रिस्तान की दीवार तामीर ना हो सकी। दीवार गिरने से जानवरों ने कब्रिस्तान में बसेरा कर लिया। सफाई के नाकिस इंतजाम से भी शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद तफसील देखें इस रिपोर्ट में। घलवा रोड पर वाक़िए कब्रिस्तान की दीवार गिर चुकी। दीवार गिरने की वजह से कब्रिस्तान में जानवरों का बसेरा है। सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। सीवरेज के गंदे पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। अलीपुर की इंतजामिया ने कई बार दीवार की मुरम्मत की यकीन दहानी करवाई, लेकिन अभी तक काम ना हो सका। शहरियों का कहना है 1.5 साल कबल ये म्यूनसिपल कमेटी की गफलत नाअहली की वजह से पानी, गटरों के पानी की वजह से ये दीवार कब्रिस्तान की गिर चुकी थी। उसके बाद मैंने मुतसिब आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ साहिबा को भी एप्लीकेशन दी, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी गुजारिश है हुकूमत पंजाब से, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ साहिबा से और हमारे MP MNA साहब से कि घलवा रोड का ये जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है, यहाँ पे जानवरों का बसेरा है, कब्रिस्तान की दीवार तामीर की जाए। और मेरी लवाहिकीन से भी गिला शिकवा है कि आपके प्यारे यहाँ पे दफन है, क्या आपको एहसास नहीं कि हम अपने प्यारों की कब्रों पे जाएं, वहाँ पे हाजिरी दें, फातिहा पढ़ें। यहाँ पे सारी गंदगी है और घना घास उगा हुआ है, तो आपको चाहिए कि यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम करें और मेरी आवाज़ में आवाज़ बने और ये कब्रिस्तान की दीवार तामीर कराने में आगे बढ़ें। अलीपुर के शहरियों ने मकामी नुमाइंदों और तहसील इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ वकास अख्तर बलोच, चैनल 5 न्यूज़, अलीपुर। और एक और साल बदल गया मगर मुजफ्फरगढ़ के रिहायशियों की किस्मत ना बदल सकी। साल 2024 में भी मुजफ्फरगढ़ में कोई मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि मकामी सियासतदानों की जानिब से दावे तो बहुत किए गए मगर कोई मेगा मनसूबा मुकम्मल ना हो सका है। मजीद देखते हैं शेख फैसल फराज की ये रिपोर्ट। 1 साल और बीत गया मगर मुजफ्फरगढ़ के रिहायशियों की किस्मत ना बदली। साल 2024 में भी मुजफ्फरगढ़ में कोई मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि मकामी सियासतदानों की जानिब से दावे तो बहुत किए गए मगर कोई मेगा मनसूबा मुकम्मल ना हो सका। मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल एरिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन
23 साल से इल्तवा का शिकार है। ना तलबा के लिए आला तालीम के मौके है, ना यूनिवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है भाई। क्या तरक्की हुई है 2024 में? 2025 में ये उम्मीद है कि अल्लाह हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, वो मुजफ्फरगढ़ को भी जो ये लवारिस बना हुआ है इसके वारिस बने और इसमें तरक्की का भी काम शुरू कराएं, क्योंकि अवाम को नजर है कि भी ये मेगा प्रोजेक्ट मुजफ्फरगढ़ में शुरू हो गया है। तमाम शहरों में के मेगा प्रोजेक्ट्स हम अखबारात में पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरगढ़ का कोई ऐसी खबर आज तक हमने नहीं देखी जिसमें कोई मेगा प्रोजेक्ट की हमें कोई खुशखबरी मिली हो। मकामी शहरियों का कहना है कि मुजफ्फरगढ़ के तमाम राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार है। अलीपुर रोड और मुल्तान रोड के मंसूबे गुज़िश्ता 10 सालों से रुके हुए हैं। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों शहरी यहाँ से सफर करते हैं, मगर अभी तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। हुकूमत जाती रहती है, मगर मुजफ्फरगढ़ के मसाइल जूं के तू हैं। 24 गुजर गया है जी, यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ के अंदर कोई तरक्यात कामयाब नहीं हुए। सड़कें भी वैसी हैं और नालियाँ भी वैसी हैं, और यहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं हुआ। अब 2025 से उम्मीद है कि हुक्मरान कोई अच्छा काम करें हमारे मुजफ्फरगढ़ के अंदर। एक साल और बीत गया, अगर ना बदल सकी तो मुजफ्फरगढ़ की किस्मत ना बदल सकी। मुजफ्फरगढ़ में 2024 में कोई मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने अब 2025 से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। शेख फैसल फराज, 5 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। उबाड़ों के नवाही गाहों लांघों से 10 रोज कबल अगवा होने वाले मुग़वियों की वर्सा की तरफ से मेन चौक उबाड़ों पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन ने मेन चौक उबाड़ों में टायर जलाकर एहतजाज किया। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उबाड़ो शहर में। 10 रोज़ कबल लांगो शहर से अगवा होने वाले मुग़वियों की बाजियाबी के लिए उनकी वर्सा की तरफ से यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया गया है। मज़ीद जानते हैं यहाँ पर मौजूद धरने में शामिल मुजाहिरीन से वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। जी, हमारा मौक़िफ़ ये है कि तकरीबन 10 से 12 रोज़ गुजर जाने के बावजूद इस वक्त तक हमारे मुग़वियों को बाजियाब नहीं करवाया गया। हमने कई बार एसएसपी साहब से एसएसपी घोटकी साहब से और उसके अलावा डीएसपी साहब से भी मुलाकातें की हैं, लेकिन वो हमें जो है ना मुतमईन करने में नाकाम रहे हैं और हमें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे पाए। हमें लगता है कि हमारे मुग़वियों को बाजियाब नहीं करवाया जाएगा, इसलिए हमने जो है ना दोबारा जो है ना एक अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए आज यहाँ पर एहतजाज किया है। और अगर हमारे मुग़वियों को बाजियाब नहीं करवाया जाएगा तो हम अपने इस एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे और हम जो है ना तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक हमारे मुग़वी बाजियाब नहीं होते। जी बिल्कुल, आपने मुजाहरे में मौजूद शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि हमने कई बार एसएसपी घोटकी से मुलाकातें की और मुग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा किया, लेकिन हमें एसएसपी घोटकी की तरफ से कोई मुतमईन करदा जवाब नहीं मिला। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि जब तक हमारे मुग़वी बाजियाब नहीं हो गए तब हम ये धरना जारी रखेंगे। जी। और शहर हो या देहात, शहर खामोशा भी इंसानी मस्कनों का एक अहम जुज़ है। तमाम शहर खामोशा की वहशतों, खामोशियों और इंसानी अंजाम की सरगोशियों के सबब बासियान शहर मखसूस अयाम में ही कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, जबकि सैयदपुर के नौजवान अपने प्यारों को नहीं भूले। देखते हैं नारोवल से शहरोज रज़ाक की रिपोर्ट। अपने घरों को तो सभी सजाते हैं, अहले मसनद नए नए शहर भी बसाते हैं, मगर कब्र दारा, गोरे, सकंदरो, रुस्तमो, सहराब अपनों की बेहिसी पर मुंह चढ़ाती मिलती हैं। मगर सैदपुर के नौजवान शहर खमोशा में आराम फरमा अपने प्यारों को नहीं भूले। नौजवानों ने मट्टी के घरों में आराम फरमा अपनों को शजरकारी से साया दिया है। जनाजगाह की तज़ीन और राइश और वाटर सप्लाई से ये साबित किया है कि इंसानी जिस्म को मौत और जवाल है, रिश्तों की अपनायत और एहसास कभी कम नहीं होता। ये हमारे गांव का बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है और यहाँ पर हमारे अबाउजदाद की कब्रें हैं। हमने नए साल में एक अज़म के तहत तमाम तर कब्रों को रंगो रोगन किया है और पानी का भी बंदोबस्त किया है, और यहाँ पर फलदार और फूलदार पौधे काफ़ी लगाए हैं। इससे मसावात और भाईचारे की एक मिसाइल कायम हुई है। सैदपुर के नौजवानों ने आबाई कब्रिस्तान को सफेदी, नए रंग बिरंगे कुतुबों, सायेदार और फलदार दरख्त लगाकर एक मुनफरद मिसाल कायम की है। हम यहाँ रोजाना की बुनियाद पर अपने अबोजदाद की कब्र पर आते हैं और दुआएं और फातह खानी करते हैं। यहाँ पर हमने नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत साफ पानी का इंतजाम किया है, जनाजगाह में और कब्रिस्तान की सफाई सुथराई की है। नौजवानों की इस कावश ने जहां ये पैगाम दिया है कि कब्रों में सोए हमारे प्यारे हमारी तवज्जो और असाले सवाब के मतजाजी हैं, वहीं पर अंजाम से गाफिल नई नस्ल को भी फसाना जिंदगी की हकीकत को समझने और शहर खमोशा के मकीनों के ख्याल रखने का शऊर भी उजागर होगा। कैमरा टीम के हमरा शहरोज रज़ाक, 5 न्यूज़, नारोवाल।
शोरकोट में गन्ने की फसल तैयार होते ही गुड़ की तैयारी का सिलसिला शुरू हो गया है। शहरी ताज़ा और गर्म गुड़ बहुत शौक से खरीदते हैं। गुड़ को तैयार करने में किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, जानते हैं शोरकोट से नुमाइंदा चैनल 5 न्यूज़ मोहम्मद शहबाज की इस रिपोर्ट में। बार की तरह शोरकोट में भी गुड़ बनाने के लिए कदीम तरीन तरीका इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ बनाने के लिए बेलना जिसमें गन्ने का रस निकलता है, आग जलाकर बड़े कराह में गुड़ को गर्म किया जाता है। उसके बाद उसको ठंडा करके उसके पीस बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। शहरी मीठे के लिए गुड़ बड़े शौक से खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुड़ इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। प्रोसेस ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਤਲਕਾ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁੜ ਦੀ ਪੇਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੇਸੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਚੁੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। शोरकोट के शहरी चीनी के मुकाबले में गुड़ शक्कर वगैरह इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं। केमिकल से पाक गुड़ में मेवा जात डालकर शहरी इसे शौक से इस्तेमाल करते हैं। शोरकोट का गुड़ अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन अजान शहजाद के साथ मोहम्मद शहबाज, चैनल 5 शोरकोट। कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्ठा ने 17 पंजाब प्रोग्राम के साथ खैरपुर टामिया वाली में जारी सरगर्मियों का मुआयना किया है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बहावलपुर की मशीनरी और डंप साइट का जायजा लिया और हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्ठा ने हिदायत की है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरी और देही इलाकों को साफ सुथरा और सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरोए कार लाए जाएँ। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहसील सतह पर ऑपरेशन को जल्द फ़ाल करने की हिदायत की है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाड़काना से, जहां तेज रफ्तारी से 16 साल नौजवान लड़के की जान चली गई है। कंबर के करीब नवाही गाहों में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गदा गाड़ी से टकरा गई। तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 16 साल जुबैर अहमद बिरोही सख्त जख्मी हो गया। लवाहिकी ने जख्मी नौजवान को तशवीशनाक हालत में ट्रॉमा सेंटर लाड़काना मुंतकिल किया। सांगड़ में शहरियों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज और शटर बंद हड़ताल करते हुए नेशनल हाईवे रोड ब्लॉक बंद कर दी है। मुजाहिरीन ने रोड पर टायर जलाकर पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ नारेबाजी की। सांगड़ में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का कहना था कि पेरोमिल पुलिस ने बाअसर के कहने पर शहर के बेकसूर चौकीदार और हारी पर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां की हैं। साल 2024 खानेवाल पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट 15,000 मुलजिमान गिरफ्तार और 19 करोड़ का मसरूका माल बरामद करके 7 करोड़ रुपए का माल मुद्दईयान के हवाले कर दिया गया। मजीद तहसील जानते हैं खानेवाल से अरशद अवान की रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की हिदायत पर साल 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट में 15,000 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार करके 19 करोड़ का माल मसरूका बरामद किया। 123 खतरनाक डकैत गैंग के 304 मुलजमान को गिरफ्तार करके 768 मुकदमा ट्रेस किए। डकैत गैंग से 7 करोड़ रुपए का माल मसरूका बरामद करके मुद्दईयान के हवाले किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 13 अंधे कत्ल ट्रेस किए, जबकि 2,756 खतरनाक मुजरमान इश्तिहारी गिरफ्तार किए। मंशियात के खिलाफ कार्रवाई में 1,248 मुकदमा दर्ज करके मुलजमान के कब्जे से 956 किलो चरस, 72 किलो हेरोइन, 14 किलो अफीम, 100 किलो आइस, 28,104 लीटर शराब और 55 चालू भट्टियां बरामद की। गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ 1122 मुकदमा दर्ज किए, जिनके कब्जे से 22 कलाशनकोव, 931 पिस्टल, 53 राइफल, 94 बंदूक, रिपीटर्स 12 बोर, 20 रिवाल्वर, 10 कार्बिन, 2 चाकू और हजारों गोलियां बरामद की। डकैती की वारदातों में 38% कमी हुई, राहबरी 28% कमी, गाड़ियां छीनने में 25% कमी और गाड़ियों की चोरी में 27% कमी हुई। 2024 में डकैती, राहबरी और चोरी की 15 काल में 16% कमी आई, जबकि खिदमत मराकज पर आने वाले 5,03,570 शहरियों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात भी फराहम की गई। अरशद अवान, 5 न्यूज, खानेवाल। अंदरून